दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता क्या होता है और किसी दूसरे देश का नागरिक अगर हमारे यहाँ का नागरिकता लेना चाह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा तथा किन गलतियों की वजह से हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नागरिकता क्या है। तो दोस्तों कोई भी देश अपने यहाँ रह रहे लोगों को जो वहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। जैसे वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए अब समझते हैं कि हमारे देश भारत में नागरिकता पर क्या कानून है और हमें किस प्रकार की आजादी दी जाती है। तो दोस्तों जब हमारे देश में संविधान बना था तो सबसे कमजोर कानून नागरिकता पर था, क्योंकि उस वक्त हम लोग गुलामी की जंजीरों से निकले थे। उस वक्त आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा वोटर आईडी कार्ड जैसे चीजें नहीं थी। इस स्थिति में हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते थे कि हमारे देश के कौन नागरिक है और कौन हमारे देश के नागरिक नहीं है। नागरिकता की चर्चा हमारे संविधान के भाग 2 में है, जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। दोस्तों आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में नागरिकता, यानी जो लोग आजादी के बाद भारत के अंदर रह रहे थे उन सारे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। मगर दोस्तों उसी वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी हम लोगों से अलग हुआ था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे तथा बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, जिसके वजह से थोड़ा मुश्किलें बढ़ गई थी कि किसे हम अपना देश का नागरिक माने किसे नहीं। क्योंकि नागरिकता देने के बाद कोई पाकिस्तान चला जा रहा था तो वहीं कोई पाकिस्तान से इंडिया आ जा रहा था। जैसे मिल्खा सिंह, शुरू में उनको लगा कि हम पाकिस्तान में सरवाइव कर लेंगे, ये सब भी तो इंसान ही न है। लेकिन बाद में उनको इंडिया आना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था। आजादी के बाद वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। कईयों को तो उन लोगों ने जिंदा काट दिया। अपनी क्रूरता का परिचय उन लोगों ने कई मासूम लोगों पर दिखाया। लेकिन दोस्तों जब यहाँ के नागरिक वहां जा रहे थे और वहां के नागरिक यहाँ आ रहे थे तो भारत की उलझने लगातार बढ़ रही थी कि किसे हम अपना देश का नागरिक माने और किसे नहीं। तब भारत ने 19 जुलाई 1948 ईस्वी को परमिट रूल लगा दिया, जिसकी चर्चा आर्टिकल 6 में है। परमिट रूल लगने के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसे एक रजिस्ट्रेशन करना होगा कि हम भारत को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन को पूरा होने में लगभग 6 माह की अवधि लग जाती थी। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है तो उसे भी परमिट रूल का फॉलो करना पड़ेगा। मगर दोस्तों संविधान लागू होने के बाद अगर कोई पाकिस्तानी भारत आएगा तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान तो चले गए थे, लेकिन वहां पर उनके जैसा इन्वायरमेंट नहीं था। तो भारत ने आर्टिकल 7 में लिखा कि अगर आजादी के बाद भारत छोड़कर कोई पाकिस्तान चले गए हैं, अगर वो लोग संविधान बनने से पहले भारत आ जाते हैं तो हम उन्हें भी नागरिकता दे देंगे। अब दोस्तों आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश में कहीं भी जाकर घूम सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तथा नौकरी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं की जाएगी। यानी आर्टिकल 8 आपको विदेश में भ्रमण करने के लिए छूट देती है। तथा यही आर्टिकल 9 आपको सावधान भी करता है कि आप विदेश जाइए, कोई बात नहीं, मगर आप वहाँ के नागरिकता मत लीजिएगा। अगर आप वहाँ के नागरिकता ले लिए तो हमारे यहाँ का नागरिकता आपकी रद्द हो जाएगी, यानी अब आप हमारे देश का नागरिक नहीं रहे। आर्टिकल 10 आपको बतलाता है कि आपकी नागरिकता तब तक नहीं छीनी जा सकती है जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य न कर दें या फिर पागल या दिवालिया न हो जाएं। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंडिया से हैं तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।